पहली बात तो दो चीज़ें हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में कानून बन गया है, उसका कोई उल्लंघन करता है तो दंड का पात्र है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके चेहरे पर पानी छोड़ दिया है, तो जो पानी छोड़ा है, गर्म पानी छोड़ा है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है और कठोर दंड का पात्र वो अपराधी है। मोदी जी और योगी जी का नाम तो आज पूरी दुनिया ले रही है। आज जेलेंस्की भी ले रहे हैं, तो आज पुतिन भी ले रहे हैं, तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी ले रहा है, तो फ़लस्तीन के लोग भी चाह रहे हैं कि मोदी जी आ जाएं तो इजराइल के प्रकोप से बचा दें। तो मैं समझता हूँ ऐसा बहसीपन का काम करने वाले जो लोग हैं, उनको उनकी नफ़रत के बजाय उनको इस देश की वास्तविकता को समझना चाहिए, और जिन्होंने ऐसा किया है वो कानून के दायरे में आएंगे। और ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो न्याय है वो जल्दी पहुंच जाता है अपराधी तक, अपराधी तक पहुंचेगा। अपराधी के ने जो अन्याय किया है, तो मैं समझता हूँ पीड़िता को न्याय जल्दी मिल जाएगा। सर, राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान सभा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने संबोधन में कहा कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली है जिसमें कोई भी आदिवासी, दलित, ओबीसी महिला नहीं है। और मीडिया कहीं ना कहीं इन चीजों को दबा रहा है और बॉलीवुड और तमाम चीजों को दिखा रहा है। राहुल गांधी जी को एक लिस्ट निकालनी चाहिए। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री 60 साल तक बने हैं उनमें निकाल दें कि जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह, ये इसमें कौन पिछड़ा और कौन दलित था, ये भी निकाल लें। और वो ये भी निकालें कि उन्होंने अपनी पार्टी में कितने मुख्यमंत्री दलित और पिछड़े बनाए हैं जब वो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जो उनका जो आजकल का व्यवहार है वो असामान्य सा दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी जी की हर बातों को लोग अब चटकारा लेके सुनने लगे। नेता प्रतिपक्ष की जो गरिमा होनी चाहिए, उस गरिमा के बजाय आज इनको विश्व सुंदरियों का चार्ट आ रहा है। ये ओबीसी और एससी की जो बात कर रहे हैं, इनसे पूछो कि कश्मीर में वो धारा 370 को हटाने की बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ। और धारा 370 को हटने का मतलब क्या है? जो मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ के दलितों को, खासतौर से वाल्मीकि समाज को और सारे दलितों को जो उन्होंने आरक्षण दिया है कश्मीर में, उसको वो वहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे वो सुंदरियों, जो विश्व सुंदरी हैं, उनमें दलित और पिछड़ा तलाश रहे हैं। दलित और पिछड़ा में आप अंदर की सुंदरता को देखो। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें बहुत तरक्की वाली हैं। तमाम हमारी पिछड़े वर्ग की बहनें और अनुसूचित वर्ग के, उन्होंने बहुत तरक्की की है। कहाँ कहाँ करी, ये भी अगर उनको देखना हो तो उनके तमाम हम नाम गिना सकते हैं। उमा श्री भारती जी पिछड़े वर्ग के थी, वो मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे जी को आप देखो तो वो भी हमारी मुख्यमंत्री बनी। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे। आज राष्ट्रपति जी हैं, उनको उन्होंने नहीं देखा कि आदिवासी बनी। यानी बीजेपी ही अनुसूचित और आदिवासी और पिछड़े को सम्मान देती है, कांग्रेस तो उनका अपमान करती है। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 10 सालों में 6,617 सिक्योरिटी पर्सनल का कहीं ना कहीं हत्या हुआ है और ये 70% गिरावट है और 2026 तक पूरी तरह से देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप में जिनकी हमारे जो सुरक्षा के जो कर्मी रहे हैं, उनका शहीद होना ये दुखद है। लेकिन जिस बहादुरी के साथ में उन्होंने बीजेपी सरकार आने के बाद में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया, अब नक्सलवाद जो है वो अपना दम तोड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि कई प्रदेश शांत प्रदेश बन चुके हैं। अब थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के क्षेत्र में और कुछ इलाकों में रहा है, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी झारखंड आदि में नक्सलवाद धीरे धीरे समाप्त होगा। केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। कांग्रेस सरकार ना आई होती तो छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद समाप्त हो चुका होता। बीच में या जेएमएम की सरकार ना आई होती तो झारखंड में समाप्त हो गया होता। मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी के रूप में गृह मंत्री ने देश में न केवल धारा 370 को हटाया, न केवल
वापस जो आतंकी हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि नक्सलवाद को समूल नष्ट करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में आया है। सर, एक टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन करके हम उनको सत्ता में ले आए, ये हमारी गलती थी, और कहीं ना कहीं जिसको लेकर अब इसको दलित महिला का अपमान के तौर पर विपक्ष देख रहा है। अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में ट्वीट किया। माने देखिए, प्रवक्ता का बयान मैंने नहीं सुना है। मायावती जी का सम्मान है, और मायावती जी को तो मुख्यमंत्री बनाने वाली भाजपा ही है। पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोग से उनको बनाया गया, और अनुसूचित राष्ट्रपति भी बीजेपी ने बनाया, आदिवासी महिला भी बीजेपी ने बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पंच तीर्थ बीजेपी ने बनाया। तो बीजेपी संविधान का भी और बीजेपी दलित समाज का भी पूरा सम्मान रखती है। सर, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी कल प्रदर्शन भी करेगी। अब ये उनका अपना वो है। बीजेपी के किसी बड़े नेता का अगर कोई बयान आता है तो मैं समझता हूँ कि वो अधिकृत बयान होता है, और मैंने सुना नहीं है किस व्यक्ति ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, इसका विश्लेषण करने के बाद ही कोई टिप्पणी हो सकती है। सर, एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है। इसको इंडिया अलायंस के तौर पर देखा जा रहा है कि सभी दल प्रचार करेंगे। एनडीए को कितनी चुनौती मिलेगी? ये अवसरवादी लोग हैं। इनका एजेंडा क्या है, पहले ये देखने की जरूरत है। इन्होंने कहा जो पत्थरबाज लोग, जो जिनको पकड़े गए, जिनको सजा दी गई, उनको नौकरी देंगे। यानी देश को जो समाप्त करना चाहते हैं तो उनको नौकरी देने का काम करेंगे। इनका दूसरा एजेंडा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, जो दलितों को दिया गया है, हम धारा 370 को लागू कर देंगे। तीसरा इनका ये है कि पाकिस्तान के साथ में हम खुला व्यापार शुरू कर देंगे, यानी जितना आतंकवाद खुलेआम हिंदुस्तान में आ जाए। ये चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, इनके जो सहयोगी हैं, कि हम यहाँ पे कश्मीर का अलग संविधान बनाएंगे, अलग कश्मीर का झंडा लेंगे, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया कि 2 संविधान नहीं चलेंगे, उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं। कांग्रेस देश की तोड़क घटनाओं में अपने आप को सम्मिलित किए है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस वो सारा काम करना चाहती है जिससे भारत में अराजकता फैले, जिससे भारत की शांति व्यवस्था प्रभावित हो। ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी लोग जवाब देना जानते हैं। मोदी जी का सबल नेतृत्व पूरे भारतवर्ष में है, और योगी बाबा उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। ऐसा अराजकता का माहौल पैदा करने वालों को मैं समझता हूं कि भारत की जनता बख्शेगी नहीं। सर, जन्माष्टमी का त्योहार है, पूरे भारत एशिया महाद्वीप में मनाया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्नेह और प्रेम के एक प्रणेता के रूप में रहे हैं, और उनका गीता का उपदेश आज वरदान साबित है। पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जो गीता के लिखे हुए तथ्यों के आधार पर शासन का संचालन करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का आधार केवल धार्मिक नहीं है, सामाजिक भी है। सामाजिक ताना बानों को बिखरने से बचाने का एकमात्र उपाय आज गीता है, और ये भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में भी उसका सम्मान है। तो मैं समझता हूँ कृष्ण जन्माष्टमी प्रेम का संदेश देती है। जब तक उत्तर प्रदेश में वृंदावन और मथुरा में रहे भगवान कृष्ण, उनके हाथ में मुरली थी, स्नेह की बंसी, उसकी मधुर तान लोगों को एकता का संदेश देती रही। मैं समझता हूँ जन्माष्टमी की सभी को बधाई है, और सब लोग मिलकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।